भाई टैलेंट और किस्मत हो तो मयंक यादव जैसा। हाँ, टैलेंट इस लिहाज से क्योंकि जिस रफ्तार से वो गेंदबाजी करते हैं उस रफ्तार से गेंदबाजी करना सबके बस की बात नहीं है। और किस्मत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मयंक यादव की किस्मत अब बुलंदी पर जाने वाली है। मयंक यादव जो चोटिल हैं, हफ्ते भर में 2 बार चोटिल हो गए, उनको बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला। मतलब मयंक जब आए तब मयंक छा गए थे। मयंक की शुरुआत हम सब जानते हैं कि शुरुआत के पहले मैच मैन ऑफ द मैच आरसीबी के सामने आईपीएल 2024 की सबसे फास्टेस्ट बॉल फेंक दी थी 155.8। फिर बैंगलोर के मैच में ही 156 ही फेंक दी। इसके बाद गुजरात टाइटन के सामने गए, जबरदस्त गेंदबाजी की, लेकिन फिर वो धीरे धीरे गायब हो गए। 2 हफ्ता 3 हफ्ता गायब रहे, चौथे हफ्ते लौटे, फिर गेंदबाजी कर रहे थे, स्पीड थोड़ी स्लो थी और फिर उनके पेट की मांसपेशियों में कहा गया चोट लग गई। मयंक की चोट जो है वो ग्रेड 1 से ज्यादा है। मयंक नॉकआउट मैचेस में हो सकता है अगर खेल ले, अगर लखनऊ क्वालिफाई कर जाए। लेकिन इन सब के बीच में मयंक को लेकर एक बड़ी खबर आई और खबर यह थी कि बीसीसीआई मयंक यादव को संवारने में, निखारने में दिलचस्पी दिखा रहा है और मयंक यादव को वो बिना खेले कॉन्ट्रैक्ट दिला देगा। अब आमतौर पर किसी खिलाड़ी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो वो कुछ मैचेस इंडिया के लिए खेल लेता है या और बहुत लेवल पर खेल कर आता है, लेकिन मयंक का ये पहला साल आईपीएल का। आईपीएल में 2 मैच में उन्होंने अच्छा किया, तीसरे मैच में चोटिल हो गए थे, चौथा मैच फिर चोट खेलते आए, खेले, आधा मैच खेल के लौट गए। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली के रहने वाले मयंक जो कि लखनऊ के लिए खेलते हैं, 21 साल के हैं, उनको इंडिया अवार्ड दे सकती है। वैसे अगर मयंक पूरी तरह फिट होते, मयंक हिट होते तो शायद मयंक को आप वर्ल्ड कप में भी देख सकते थे, लेकिन क्योंकि मयंक पूरी तरह फिट नहीं है, मयंक चोट की वजह से परेशान है, लिहाजा बीसीसीआई उनको वर्ल्ड कप में तो नहीं भेज रही है। लेकिन यह खबर आ रही है कि कुछ गेंदबाज ऐसे हैं जिनके साथ मयंक को इस बार कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। मयंक जिनके साथ जिन लोग कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उसमें उमरान मलिक का भी नाम चल रहा है, विदवत का नाम चल रहा है, विशाख विजय कुमार का नाम चल रहा है, यश दयाल का नाम चल रहा है और आकाशदीप का, जो लोग ऑलरेडी एक बॉलर से कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें शामिल कर लिया जाएगा। इसके बाद एनसीए की स्पोर्ट्स साइंस और मेडिकल टीम की देखरेख में मयंक रहेंगे, जो लखनऊ से उनकी चोट और फिटनेस की जिम्मेदारी को संभालेंगे। यानी मयंक यादव का भविष्य जो है वो सुरक्षित हाथों में चला जाएगा और लखनऊ के ऊपर सारी जिम्मेदारी नहीं होगी। दरअसल मयंक के प्रदर्शन के बाद तमाम लोग ये लगातार कह रहे थे कि मयंक यादव को लखनऊ के हाथों से ले लेना चाहिए। मयंक यादव को अगर लंबा खिलाना है और गुमनाम नहीं करना है तो मयंक की फिटनेस पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि मयंक जो कर सकते हैं वो इंडिया में अभी तक तो कोई दिखाई नहीं पड़ा जो ऐसा कर सकता है। और ऐसे में मयंक को बचाना बीसीसीआई की जिम्मेदारी है। शायद बीसीसीआई को भी ये बात समझ में आई और इसी वजह से उमरान मलिक के साथ विदवत, विशाख, यश दयाल, आकाशदीप के साथ इन्हें भी कॉन्ट्रैक्ट दिया जाना तय है। मयंक एनसीए की स्पोर्ट्स साइंस मेडिकल टीम की देखरेख में रहने वाले हैं और उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है। बीसीसीआई के सोर्सेस कहते हैं कि मयंक को चोट लगी है, लेकिन ग्रेड 1 की चोट होने की अधिक संभावना है। इससे उभरने में बहुत समय नहीं लगेगा। एलएसजी अगर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करता है तो नॉकआउट मैच खेलने के लिए मयंक फिट हो सकते हैं, लेकिन आईपीएल के बाकी मैचेस में वो नहीं खेल पाएंगे। मयंक क्योंकि स्पीड बहुत ज़बरदस्त फेंकते हैं, लिहाजा बीसीसीआई चाहती है कि वो ग्रो करें और आगे आने वाले समय में ज़बरदस्त तरीके से वो खेलें। मयंक मुंबई इंडियंस वाले मैच में वापसी की थी, लेकिन केवल 3 ओवर 1 गेंद फेंककर वापस चले गए थे। अब T20 में रिजर्व गेंदबाजों में उनका चयन हो सकता था, लेकिन बीसीसीआई फिलहाल मयंक के मामले में सावधानी बरत रहा है। सूत्र कहते हैं कि जल्द ही गेंदबाजी का अनुबंध सौंपा जाएगा और बीसीसीआई की जब छत्र छाया में आएंगे तो फिर उनके विकास को सही तरीके से देखा जाएगा, विच इज क्वाइट गुड ऑल्सो कि मयंक का ध्यान रखा जाए, मयंक ग्रो करें। लेकिन मयंक को लेकर जो हमने पहली लाइन कही थी वो सही थी गुरु, कि मयंक का टैलेंट और मयंक की किस्मत दोनों जबर है, बल्ले बल्ले है। टैलेंट उनका अनमैचेबल है और इसीलिए शायद किस्मत जो है वो भी अनमैचेबल।